है DD24 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। हमारे साथ डॉक्टर दोहा जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करना चाहूँगी। सर, आपने आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है, किस कारण किया है? देखिए, यहाँ पे ISO के जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर जिनके इनके पैसे ये मांग रहे हैं, ये सरकार जो है खौराम अपने थैला में भरते चले जा रहे। यही जो है इन्हें APS 95 का पैसा थैला में भर लिया। इन्होंने जो है इन्वेस्ट जो सहारा में किया वो पैसा नहीं दे रहे हैं, दिला रहे हैं, वो भी थैला में भर लिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि ये जाने की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि मोदी जी ने कहा था कि मैं खाली थैला लेके आया हूँ, मैं थैला लेके जाऊँगा, लेकिन ये नहीं कहा था कि खाली थैला लेके जाऊँगा। तो ये थाली वो हमें देखना पड़ेगा कि वो थैला, वो जो बैग है उसमें कितना माल लेके जाने वाले। ये हमारे आह लेकर के, हमारी आंसू लेकर करके, हमारे पैसे लेके हमारे बच्चों को पालना है, हमें अपने घर चलाना है, हमारा अपने एक जोड़ा चप्पल और कपड़े खरीदना है। आप हमारे पैसा कब दोगे? इसके लिए हम लगातार आपको मेमोरेंडम दे रहे हैं, आपको आवाज़ दे रहे हैं, नेता लोग भी आवाज़ दे रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी आवाज़ दे रहे हैं, और हम जंतर मंतर पे आ करके आपके पार्लियामेंट के सामने आ करके चीख चिल्ला रहे हैं, लेकिन आप सुनने वाले कहाँ हो? लेकिन जब मैं पेरिस में था तो मैंने देखा कि कुछ 20 लोग जो स्केटिंग करके जा रहे थे, हाथ में तख्ती था, कुछ आवाज़ नहीं हो रहा था। मैंने सोचा ये लोग जॉगिंग कर रहे होंगे, लेकिन 2 घंटे के अंदर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का टेलीविज़न पे आता है कि इनकी मांग है, और उस पर मीटिंग हुई और फ़ौरन 2 घंटे के अंदर उनकी समस्या सॉल्व हो गई। लेकिन भारत के अंदर जब तक हम मरेंगे नहीं, जब तक हम लोग आत्मदाह नहीं करेंगे, हम सालों साल और 10 साल हम आंदोलन नहीं करेंगे, इनके कान पे जू नहीं रेंगता। ये सिर्फ सत्ता करना जानते हैं, ये भोगी लोग, ये चोर लोग, ये डाकू बने हुए हैं, एक मान सिंह, एक थान सिंह, और नतीजा है कि हम इन्हीं में उलझ जाते हैं। हम भोली भाली जनता हैं, हम सीधी सादी जनता है, हम मांग कर रहे हैं, हम जनता जनार्दन हैं, लेकिन हम अपने आप को आज़ादी का मतलब नहीं जानते, हम अपने आप को नहीं पहचानते, और अपने नौकर, अपने सेवादार, अपने चौकीदार के चप्पल उठाते हैं, उनका तलवा चाटते हैं, उनकी जो है जूठन खाने के लिए, और उन्हीं से मांग करते हैं। तो हमें अपने आप को बदलना होगा, एक जन क्रांति पैदा करना होगा, और इन्हीं में से जो दलित शोषित, OBC और मूल निवासी हैं, जो हमारे मांग रहे हैं, इन्हीं में से हमें एक संगठन बना करके इनको जोड़ करके 543 पार्लियामेंट में धावा बोलेंगे, और इन्हीं में से 272 सरकार बनेगी। दिल्ली के अंदर 70 है, उन पे हम महिलाओं को, 70 महिलाओं को हम लोग आगे लाने जा रहे हैं। उसमें गुलाबी गैंग जो मेरी बहन है संपत पाल देवी, वो भी हमारे साथ है। देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन अगर सरकार नहीं सुनेगी, आप चाहे BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य पार्टी हो, अगर वो जनता के हित में काम नहीं करेगी, तो ये जो अभी आगाज देख रहे हैं, ये छोटा नहीं, ये भी अपने आप में कहाँ से दूर से 500,000 रुपया खर्च करके आए हैं, बस से आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं, ट्रेन से आए हैं, कितना पैसा खर्च हुआ है, लेकिन इनको परवाह नहीं है। तो इनकी परवाह हम कराएंगे, ये परवाह इनको सोचना होगा। मैं मानवाधिकार का, मानवीय मूल्यों पर लड़ने वाला व्यक्ति हूँ। इन तमाम के हक को लड़ने के लिए मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैं सुप्रीम कोर्ट में लालसा से जुड़ा हूँ, इनसे मैं अभी ये पर्ची नहीं है, लेकिन मैं इनसे पर्चे कर रहा हूँ। और अभी हमारे बिहार के लोग भी हैं, हमारे जो है आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तमाम लोग रोज जो है जंतर मंतर पे आते हैं, सरकार के कान पे जू नहीं रखता, और ये लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। इसकी भरपाई, इसका देनदार कौन होगा? सरकार होगी। जब हमारे पैसे से आप राज करते हो और हमारे पे गुर्राते हो तो नहीं चलेगा। सर, अभी आपने एक आंसर किया था कि जो वृद्ध लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, तो जो बच्चे को जो बड़ा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, इस तरह पढ़ाते लिखाते हैं, उसके बावजूद भी बच्चे उनको घर से बाहर कर देते हैं, क्यों कर देते हैं? इसके लिए क्या कहना चाहिए? आज एक गर्म जोश है। आज जो है बच्चों को पाल करके, बुजुर्ग लोग पाल करके बड़ा करते हैं, शादी करते हैं, इस उम्मीद से कि ये मेरा सहारा बनेगा। लेकिन वही बच्चा, वही बहू हम बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में भेज देता है, कहता चल बुढ़ा घर के बाहर जा। वो बेचारे जंतर मंतर पे बैठे होते हैं, वो कहीं कॉफ़ी हाउस में बैठे होते हैं, कहीं रोड के किनारे बीड़ी फूकते रहते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि उन्होंने जवानी में
पैसा कमाए। उनका जो है पेंशन सरकार में 1600 करोड़ रुपया जमा है। भीख नहीं मांग रहे, मैं आपसे लोन नहीं मांग रहे। हमने कहा कि मेरा पैसा आप 500-700 दे रहे हो, ये बढ़ा दो ताकि महंगाई हो गई है, मैं एक बीड़ी पी सकूं, मैं चप्पल खरीद सकूं, मैं गमछा खरीद सकूं। लेकिन सरकार कहती है हाँ देंगे। अभी 4 दिन पहले जब प्राइम मिनिस्टर और आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हाँ इनकी मांग पूरी है, हेमा मालिनी ने सांसद है मथुरा से, उन्होंने कहा कि हम बुजुर्गों के साथ हैं, इनको मिलना चाहिए। आप मिलना चाहिए की बात करें, फिर आप कहते हैं कि नहीं मैं दे रहा हूँ, मैं 7,500 दूंगा, मैं DA भी दूंगा, मैं आपको मेडिकल फैसिलिटी भी दूंगा। दोगे? मर जाऊंगा, मुझे जब यमराज ले जाएगा तो क्या आप वहाँ जाके दोगे, या आप भी पीछे पीछे आओगे और वहाँ पे टिट-पिट करोगे, या वहाँ भी हम आंदोलन करेंगे? स्वर्ग में रहेंगे या नरक में रहेंगे मालूम नहीं, तो क्या वहाँ पे भी हमें आंदोलन करना पड़ेगा? तो ये हालात इन सरकार ने बनाया है। और इसीलिए कमांडर ब्रिगेडियर अशोक राव, जो EPS 95 APO कंपनी है जिसमें करोड़ों लोग भारत में हैं, वो लोग लगातार लगे हैं कि मेरा हक दो, मेरा पैसा नहीं सुन रही, दूंगा कब देगा? यही है सवाल जनता का, यही इनका AISO का ये संगठन, इनकी भी यही मांग है। मेरा पैसा तुमसे लोन नहीं मांग रहा, तुम तो जो है अपने साथी को 11 लाख करोड़ माफ़ कर देते हो। मेरा पैसा मेरे को जीने दो, 2 रोटी खाने दो, दे दो, यही मांग कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं तुम सब चीटी मकोड़े हो, तुम्हारी बात नहीं सुनते, चल भाग जा, तुम आंदोलन करते रहो, हम तो मौज मस्ती करेंगे, देश विदेश घूमते रहेंगे, 9,000 करोड़ के प्लेन खरीद करके घूमते रहेंगे। तो यही हमारे देश की दुर्गति है। एक तरफ हम गरीब हैं, एक तरफ हम जो है पीछे हैं, हम जो है गरीबी में 111वें स्थान पे हैं। आप जो लोग ये जो है कर रहे हैं सोशल मीडिया, आपको मालूम होना चाहिए, हमारे युवाओं को मालूम होना चाहिए कि हर जनता, चाहे वो भीख मांग रहा हो, चाहे वो दुकान पान की चला रहा हो, चाहे चाय की चला रहा हो, उसे 1,55,000 लोन चढ़ गया है, वो देना पड़ेगा भारत सरकार से। कभी बैंक का मुंह नहीं देखा, जिस लड़कों ने बैंक का मुंह नहीं देखा उन पे लोन चढ़ा हुआ है 1,55,000। ये कहाँ से देखें? और उस पर मस्ती कर रहे हैं, उस पर कह रहे हैं मैं जो है विश्व गुरु बनूंगा। तो ये सारी समस्याएं, तो इस तरह से हमारी आज जो है ये चाहे जंतर मंतर की AISO का मांग हो, चाहे EPS 95 की मांग हो, चाहे सहारा के इन्वेस्टर की मांग हो, चाहे अन्य लोगों की मांग हो, वो काफ़ी जेन्युइन मांग है। वो अपना पैसा मांग रहे हैं, सरकार को तत्काल उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, उनको दे देना चाहिए, ताकि जो राज्यों का चुनाव है वहाँ पे उनको आशीर्वाद मिल जाए। उनको मैं दुआ हूँ, उनको दुआ मिल जाए, और हमारे बुजुर्गों का भी हमें भी दुआ मिल जाए, हम खुशी खुशी रहें। हमारे बहू बेटियाँ जो कहीं कमाती हैं, खाती हैं और बुजुर्गों को निगलेक्ट करती हैं, वृद्धाश्रम में भेजती हैं, वो भी जब पैसा होगा तो वो बुजुर्ग को अपने पास रखेगी। तो ये प्यार मोहब्बत बना रहेगा, हमारा परिवार बना रहेगा। बस हम यही करें। तो आपने देखा डॉक्टर दोहा जी का कहना है कि यहाँ पर जो भी 3 कंपनियों के लोग आए हुए हैं, उन सभी का पैसा जो है डूब रहा है। वो उनका कहना है कि हमारा पैसा जो है हमें वापस दे दिया जाए। बस इसी को लेकर के इनका धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर हो रहा है। इसी के साथ मैं न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमलता और आप देख रहे हैं TG24 न्यूज़। धन्यवाद।